आज है 4 अगस्त और शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज एक बहुत बड़ा दावा कर लिया। उन्होंने कहा कि कल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा और उन्होंने एक बात और कहा और इसे अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि सीक्रेटली ईरान हमारे तरफ मैसेज भेज रहा था कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान इस बात को पब्लिकली डिनाई कर रहा है और वो हमसे एक तरह से भीख मांग रहा था। मतलब उन्होंने लिखा कि ईरान वॉज बेगिंग टू टॉक, मतलब वो बात करने के लिए एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान भीख मांग रहा था, इसलिए हमने ईरान के साथ बात करी। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन में कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करी जाएगी, जो पहले बात करी गई थी वही बात होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए और ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। ये दो बातों पर डोनाल्ड ट्रंप अपने अड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कल तक लिटरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा पूरी प्रेस के सामने किया है। देखिए इस दावे में डोनाल्ड ट्रंप के कितनी सच्चाई होती है। हम लोग कल तक और वेट कर लेंगे और देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये चीज़ कही है क्या ये वाकई सच है, और अगर ये वाकई सच है तो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की वो भी बात को मान लेंगे जो ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमें सीक्रेटली मैसेज भेजा था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान हमेशा ऐसा करता है, वो हमारे पास सीक्रेटली मैसेज भिजवाता है बात करने के लिए, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो पब्लिकली और अपनी मीडिया के बीच में बैठकर कहता है कि ईरान कोई भी बात नहीं कर रहा है यूएसए के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ईरान ऐसा क्यों करता है, लेकिन ईरान हर बार ऐसा करता है कि ईरान और यूएसए की बातचीत होती रहती है तो वो लगातार इसको डिनाई करता है पब्लिकली। अब मैं खबर आपको गाज़ा की बता दूं। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल अमेरिका की भी बात मानने के मूड में नहीं है। इजराइल के जितने भी मिनिस्टर हैं, फार राइट मिनिस्टर जैसे कि स्मोट्रिच हो गए, बेन गवीर हो गए, उनका कहना है कि जो गाज़ा का पीस प्लान बना था, जिसमें ये कहा गया था कि जब हमास अपने हथियार सरेंडर कर देगा उसके बाद इजराइल को गाज़ा से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस पर इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर कहते हैं कि इस प्लान को फ़ौरन ड्रॉप कर देना चाहिए नेतन्याहू को, और हमको कोई दूसरा नेशन नहीं बताएगा कि हमें गाज़ा के अंदर क्या करना है। गाज़ा हमारा है और अगर हम गाज़ा को छोड़कर चले जाते हैं तो एक तरह से ये रास्ता आसान बना देगा फ़िलिस्तीन स्टेट बनाने के लिए, और हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। मतलब कि अब ये बात साफ़ हो गई है कि अगर हथियार को सरेंडर भी कर दिया जाता है उसके बाद भी गाज़ा से बाहर नहीं निकलेगा इजराइल। दोस्तों, ये बात आज क्लियर कर दिया है इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के उस बोर्ड ऑफ पीस प्लान का क्या होगा जिसमें कहा गया था इजराइल गाज़ा छोड़कर बाहर चला जाएगा और दूसरे दूसरे मुल्कों की जो फोर्स होंगी वो गाज़ा की अथॉरिटी को कंट्रोल करेंगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया था जिस पर सब कंट्रीज़ की साइन भी है, अगर उसको इजराइल नकारता है तो इजराइल अमेरिका के साथ साथ उन कंट्रीज़ की नज़र में भी गिर जाएगा जिन कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ साइन किया था इस बोर्ड ऑफ पीस प्लान के ऊपर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रेस से बात करते हुए कहा, क्या आपको पता है कि ईरान हर जगह अटैक कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है, हर कंट्रीज़ पर वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करता है। आपको पता है कि वो इजराइल पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? इसके बाद होस्ट ने खुद कह दिया, क्योंकि इजराइल ईरान को बहुत हार्ड हिट करेगा, इसलिए ईरान इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ईरान को पता है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो इजराइल उसका जवाब बहुत ख़तरनाक तरीके से देगा, और यही वजह है कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इजराइल दुनिया में सेकंड साइबर सुपर पावर है। मतलब कि साइबर की सुपर पावर है इजराइल सेकंड नंबर पर। पहले नंबर किसका है ये बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं बताया। अब मैं जो आपको खबर बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जेरूसलम में एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मॉनेस्ट्री चर्च। उसके अंदर कल रात को 6 ज्यूस जो कि रिलीजियस ज्यूस होते हैं वो उस चर्च के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ जगह जगह थूकते हैं। इसके बाद वहाँ एक लड़की होती है जिसको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो जवाब देते हैं, इट्स आर रिलीजियस ड्यूटी, ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है टू ह्यूमिलिएट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस को ह्यूमिलिएट करना हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है उसने पोस्ट किया है। इसके बाद ये ज्यूस कहते हैं, वी आर सपोज टू हेट आइडल वर्शिपर्स। उन्होंने कहा कि जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं उनको हेट करना हमारी जो रिलीजियस ड्यूटी है उसका ही हिस्सा है। इस वजह से हम जितने भी आइडल वर्शिपर्स हैं उनसे नफरत करते हैं।
ये कहा इन ज्यूज ने। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इन ज्यूज को 15 दिन के लिए अब जेरूसलम की जो ये साइट्स है उस पे आने से रोक लगा दी गई है और यही इनकी सज़ा है। बस इनको और कोई सज़ा नहीं दी गई, बस 15 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है कि जेरूसलम की इस साइट्स पर ये नहीं आएंगे। देखा जाए तो इजराइल ने बहुत बड़ी सज़ा दिया है अपनी ज्यूज कम्युनिटी के लोगों को। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब और यमन की बता दूं। यमन ने पूरी तरह से ब्लॉकेट लगा के रखा है बाब अल मंदेब, जो रेड सी का एरिया है जहां से सऊदी अरब के टैंकर्स पास होते थे। वहां पे काफ़ी बिजनेस होता था सऊदी अरब का, लेकिन अब यमन के हुतीज़ ने उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है सऊदी अरब के लिए। इसके चलते सऊदी अरब को अपना रूट बदलना पड़ गया और अपनी जो शिप्स वगैरह हैं, कार्गो शिप्स वगैरह हैं, उसको उसे अफ्रीका के रास्ते लेकर जाना पड़ रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा घुमा के उसको लेके जाना पड़ रहा है, और जिसमें टाइम और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है सऊदी अरब का। अब मैं खबर आपको सीरिया से बता दूं। सीरिया के प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शरा, जिनको पहले दुनिया जुलानी के नाम से भी जानती थी। उन्होंने कहा कि असद गवर्नमेंट का तख्ता पलटने से पहले वो 2011 में 10 महीने तक दमकस में रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था तो हमारे ग्रुप में महज 5 लोग थे और हम 5 लोगों ने मिलके पूरी सीरिया की गवर्नमेंट को पलट दिया था, और उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए और आज आप देख रहे हैं कि मैं सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही अहमद अल शरा ने। उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों ने सीरिया की गवर्नमेंट का पूरा तख्ता पलट दिया था और उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए। मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। बताया ये जा रहा है कि इंडिया के केरला में लगातार जो बारिश हो रही है और फ्लड की वजह से अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो लगभग 11 हो चुकी है और हज़ारों लोग अपनी जगहों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं इस फ्लड की वजह से। दोस्तों इस वक्त दुनिया भर में बारिश और बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। दूसरी तरफ अगर यूरोप के हिस्से में देखा जाए तो वाइल्ड फायर का वहाँ पर कहर टूटा हुआ है। मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन की सिटी स्पुकेन में जो आग लगी थी उसका मैं ये मंजर दिखा रहा हूँ आपको। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब आग धीरे धीरे वहाँ पर बुझ रही है, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है 600 से ज़्यादा घरों को इस आग ने तबाह कर दिया है। पूरी सिटी में आप ये जो देख रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई घोस्ट टाउन है। पूरी सिटी जलकर राख हो चुकी है, आसपास के पेड़ और पौधे पूरे जल के राख हो चुके हैं। अब यहाँ पर बचा है तो सिर्फ धुआं और राख। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं दिन भर में 3 न्यूज़ पोस्ट करता हूँ, एक सुबह, एक दोपहर और मेरी लास्ट न्यूज़ होती है 7 से 8 के करीब। ये 3 न्यूज़ मैं दिन भर में पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं दुनिया भर की सारी रिपोर्ट्स देता हूँ और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।